साध्यं चलति संयुक्तं वह्निनानामेव हितं मया त्वं गृहाण देवी त्रैलोक्यसिमरापं ॐ श्री सूर्यनारायणाय नमः। गंधाढ्यं गंधोत्तमं अग्रेय सर्वदेवानां रूपोऽहं प्रतिदेवां रूप दिखाई। नैवेद्यं नैवेद्यामि श्री सूर्यनारायणाय नमः। इदं नैवेद्यं नैवेद्यामि ॐ श्री सूर्यनारायणाय नमः। हाँ जाएगी। दोना है तो बड़ी माता जी हाथ में पान पत्ता सुपारी और दक्षिणा का पैसा लेकर के आइए। तांबूलम वर्णम सह दक्षिणाम समर्पयामि श्री सूर्यनारायणाय नमः। ये देखो ये है ना आपके घर में कितने कप बचे हैं? ऐसा है ना मोबाइल इनके पास बैटरी फोन के पास डाल दे बीच में तू डाल डाल दे बीच में बैठ जाओ यार, हाथ तो क्यों उठा रहे? उठने बैठने में दिक्कत होता है। अच्छी बात है, आपके सामने मुंह के सामने बोलो ठीक है, पीठ पीछे बोलने वाले बुरी बात नहीं। हम तो एक बार भगवान माता जी पानी आपके लिए मंगाए, शंख को पकड़िए। यही सूर्य सहस्त्रांश तेजो राशि जी के प्रति अनुकंप में आपका ज्ञान दिवाकर। इसका साल मिल जाएगा अभी? हाँ हो गया। कहाँ से इसमें तो है नहीं, देखते हैं ऐसे इसमें है डाला हुआ लो है। अभी तो बाइक पे है, बाइक पे है। नहीं तो जा लेकर मैं पकड़ के बैठ रही हूँ। हिलाते रहना, स्टील मत रखना। हाँ पकड़ डाल दो ये वाला ना। हाँ इसके पास सेल है। ले ले अभी कहाँ से हो गई? 14 मिनट अभी तो। उसके बाद स्नैप्स खींच लिया। अच्छा नीचे बैठ जा, आराम से बैठ जा।
एक जगह मत रखिए, सारे हिलाते सारा वीडियो अरे रहने दे, बैठ जा। इसने कुछ और कहा, तेरे समझ नहीं आया। हाँ हाँ बाइक मेरे को क्या सपने आए चल लेके आने बाइक चलाने का वो। क्या इनकी मूवमेंट्स करो। देखा तो अच्छा फोटोग्राफर है। हाँ मेरे में पेशेंस भी कम है, सही कही तूने। इसकी मूवमेंट होती रहनी चाहिए यार, हर जगह वीडियो आना चाहिए। लाना तेरी करवाऊँ। कैमरा भी आगे आगे पीछे मूव होना चाहिए, देख ऐसे। भगवान का ध्यान धर के कथा श्रवण करें। पहले भाई आदिवाद करके अष्टदल कमल बना करके सूर्य के 12 नामों को लिखकर विधिवत पंचोपचार पूजन करने के बाद प्रथम स्नान, धूप दीप नैवेद्य और पूजन ऋतु फल पुष्पादि अर्पण करके भक्ति भाव से प्रार्थना करें। तदुपरांत कथा श्रवण करें। जन्मेजय जी कहते हैं, वैष्णव जी ने पूछा, दुरात्मा दुर्योधन आदि के द्वारा कपट रूपी युवा से प्राप्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए, जो जंगल में जाकर उन्होंने किया है, क्या किया? वैष्णव जी बोले, हे जन्मेजय सुनो, पांडव पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में दुख और चिंता से चिंतित होकर वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर, पृथ्वी पर शयन करके और केला के पत्ते बहुत पत्र पहनकर दुख का दिन काटने लगे। राजकन्या सुकन्या, सुख को भोगने वाली पतिव्रता, धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ में वन में रहने लगी। जिस स्थान पर द्रौपदी पांडव सहित लोग थे, वहाँ एक ब्रह्म तपोवेता 88,000 ऋषि मुनि आ पहुँचे। ऋषियों का वहाँ आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत घबरा उठे और इन महात्माओं का भोजन के लिए क्या प्रबंध करें, ऐसा युधिष्ठिर ने ऐसा चिंता हुआ। भोजनार्थ क्या उद्यम करें, मुख की चेष्टा मलिन हो गई और स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख भाव से व्याकुल होकर के उसी क्षण द्रौपदी ने पुरोहित महाराज धौम्य जी को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भर के कुल धर्म रक्षक प्रेम पूर्वक गदगद वचन से बोली, हे धौम्य, हे महाभाग्य, इन पांडव पुत्रों को देखा, हे स्वामिन इनका वर्णन कीजिए। द्रौपदी के वचन सुनकर वैष्णव जी ने जन्मेजय जी से कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महाराज धौम्य प्रसन्न होकर बहुत मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी ने बोली, हे पांचाल पुत्र, इस उत्तम व्रत को सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नाल कन्या के उद्देश्य से सुकन्या ने किया था। हे महाभाग, स्त्रियों के साथ तुम भी विघ्नों को शांत करने वाली रविषष्ठी का व्रत करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है, उसकी क्या विधि है, उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है और नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस व्रत को किया था? हे महाभाग, यह सुकन्या आश्चर्य व्रत को करने वाली थी। हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय को आप निवारण करिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्न को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में शर्याती नाम के एक राजा थे, उनकी 1000 स्त्रियां थी, उनकी एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या के को छोड़कर दूसरा कोई संतान न होने के कारण कन्या अति प्रिय थी। वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या मुख कमलवत नेत्र और कुंभ अस्तनी होकर युवावस्था को प्राप्त की। बाल्यावस्था से चंचला कन्या पिता के प्राण के समान थी। वह पृथ्वी लोक में उसके सदृश दूसरा कोई कन्या नहीं थी जिसको हमने कभी देखा हो। उसका नाम सुकन्या पड़ा। वह एक समय राजा शर्याती मृया के लिए मंत्रियों के सहित बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग लेकर घोर जंगल में गए।
शिकार खेलने के निमित्त जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए और राजा सरियाती दिन में शिकार खेलने के लिए रास्तियों से स्त्री के साथ क्रीड़ा करने के लिए जंगल में रहने लगे। और एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त जंगल में गई। वहाँ च्यवन मुनि के स्थान पर सुकन्या मुनि के देह में दीमक देख करके क्या देखती है कि वह मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू के समान चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर उनके दोनों नेत्रों को फोड़ दिया और उससे मुनि के नेत्रों से रुधिर का धारा बहने लगी। और चकोराक्षी सुकन्या फूल को लेकर सखियों के सहित गृह को चली गई। च्यवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा फोड़ दिए जाने के कारण देखा और ऐसा सेना का मलमूत्र सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। तब जब 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गए और व्याकुल होकर के अपने पुरोहित राजा ने पूछा, हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया है? आप दिव्य दृष्टि से देखकर पुरोहित बोले कि हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन मुनि ऋषि एक इस वन में तपस्या करते हैं। इनके शरीर में दीमक लगा मांस को खा गए हैं और हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी हुई है। राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उस महाराज के दोनों नेत्र को फोड़ दिए हैं जिनसे रुधिर बह रहा है और उनके क्रोध से कष्ट उत्पन्न हुआ है। हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए, अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्या दान से वे मुनि च्यवन प्रसन्न होंगे। तब पुरोहित ने की वचन सुनकर राजा सरियाती सुकन्या को साथ लेकर च्यवन मुनि के पास में गए। जल छोड़ने पर हड्डी मात्र दर्शन हुआ। नेत्रहीन मुनि को देखकर राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरी कन्या के अज्ञानतावश यह अपराध हुआ है जिससे आपके दोनों नेत्र फूट गए हैं। हे च्यवन मुनि, आपकी सेवा हेतु मैं आपको कन्या देती हूँ जिससे आपको कष्ट न होवे। राजा के वचन सुनकर ऋषि च्यवन बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय राजा सरियाती ने सुकन्या को ऋषि को दान करके दे दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि प्रसन्न हुए और क्रोध शांत हो गया। जब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्न चित्त से वे अपने देश को चले गए। वह सुकन्या नेत्रहीन च्यवन मुनि की सेवा करने लगी और सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल हेतु पुष्पकरणी में गई। वहां पर अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप के मंडप पर सूर्य भगवान की पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से पास जाकर पूछती है, हे महाभागे, आप क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के वचन सुनकर नाग कन्या बोली, हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ। व्रत धारण करके कश्यप जी के पूजनार्थ में यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है? इस पूजा की क्या विधि है? किस महीने में किस तिथि को यह व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा, कार्तिक मास शुक्ल षष्ठी जो सप्तमी युक्त हो वह सब मनोरथ को सिद्धि करने वाला होता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम का व्रत धारण करे और संध्या काल में खीर का भोजन कर पृथ्वी पर सोवे। दिन में व्रत करे और 4 रंगों से शोभित मंडप पर सूर्य नारायण की पूजन करे और रात्रि का जागरण करे। अनेक प्रकार फल पकवान आदि से नैवेद्य भोग लगावे और सूर्य नारायण के प्रति गीत वाद्य आदि गाकर उत्सव मनावे। जिस समय तक सूर्य का दर्शन न हो तब तक व्रत का धारण करे। प्रातः काल सप्तमी में सूर्य का दर्शन करके अर्घ देवे। दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन 12 नाम ये सूर्य के हैं और इनका उच्चारण करता हुआ वे अर्घ देवे। आदित्य प्रथमम नामम, द्वितीयंतो दिवाकर, तृतीयश्च भास्करम, प्रोक्तम चतुर्थम च विभाकर, पंचमम च सहस्त्रांशु, षष्ठमम चित्रोचनम, सप्तमम हरिदश्च, अष्टमम च विभासु, नवम दिन कृतम प्रोक्तम संत द्वादशात्मक, एकादश त्रयमूर्ति, द्वादश सूर्य च। ओम श्री सूर्य नारायण